मेडिकल एडवांसमेंट के कारण बहुत सारे लोग जिनको पार्शियल टियर या टेंडिनाइटिस है, जिसकी पहले सर्जरीज हुआ करती थी, अब हम उसे बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। कंधे के दर्द में ऑर्थोबायोलॉजिक्स ट्रीटमेंट आखिर क्या है? दोस्तों, जब आपको कंधे का दर्द हो रहा है, इसका मतलब आपको हो सकता है कि पार्शियल रोटेटर कफ इंजरी या फिर टेंडिनाइटिस। रोटेटर कफ में जो मेन मसल्स जो इंजर होती है, जिनका पार्शियल टियर या टेंडिनाइटिस हो सकता है, वो है सुप्रास्पाइनेटस। इसके अलावा 3 और मसल्स होती है, आपको उनकी भी इंजरी हो सकती है। ये एक बहुत मेन रीज़न है कंधे के दर्द का। इसमें आखिर ऑर्थोबायोलॉजिक्स ट्रीटमेंट क्या है? तो दोस्तों, मेडिकल एडवांसमेंट के कारण बहुत सारे लोग जिनको पार्शियल टियर या टेंडिनाइटिस है, जिसकी पहले सर्जरीज हुआ करती थी, अब हम उसे बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। ऑर्थोबायोलॉजिक्स हम आप ही के ब्लड से बनाते हैं, या आप ही के ब्लड प्रोडक्ट्स हैं। सो हम इसमें आपके ब्लड में से प्लेटलेट्स और प्लाज्मा अलग निकाल लेते हैं। उसको जब मैं आपके कंधे में इंजेक्ट करता हूँ, तो ये आपके पार्शियल टियर और टेंडिनाइटिस को बिल्कुल हील कर देते हैं और आपको सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इस ट्रीटमेंट के साथ बहुत ज़रूरी है कि आप स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज करें। अगर आप एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं तो ये एक बार तो ठीक हो जाएगा, पर ये डिजीज़ वापस आ जाएगी। आपका टेंडिनाइटिस या पार्शियल टियर दोबारा होने के चांसेस हैं अगर आपने अच्छा रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज प्रोग्राम नहीं किया। तो एक अच्छे इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सर्जन है वो बिल्कुल प्रिसाइजली आपके रोटेटर कफ के ऊपर दोनों तरफ इंजेक्शन दे ऑर्थोबायोलॉजिक्स का। तो प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आखिर जो इंजेक्शन लग रहा है, क्या वो आपके कंधे में पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, ये सब एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। आपको कितने ऑर्थोबायोलॉजिक्स से इंजेक्शन चाहिए, उसकी डोज क्या होनी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है अच्छे रिजल्ट के लिए। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि आखिर आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। तो जो हमारा पार्शियल टियर का शेड्यूल रहता है सुप्रास्पाइनेटस के लिए, उसके अंदर हम पहले इंजेक्शन के बाद पेशेंट्स को आइसोमेट्रिक रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं। दूसरे इंजेक्शन के बाद हम उसमें सिंपल सेंट्रिक रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग इंक्लूड कर देते हैं, जो कि आप थेराबैंड से कर सकते हैं या फिर आप डंबल से कर सकते हैं। अगर पेशेंट कंफर्टेबल होता है तो धीरे धीरे हम उसमें ई सेंट्रिक मोड ऑफ रोटेटर कफ एक्सरसाइज भी इंक्लूड करते हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आपका स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेज इनकॉर्पोरेट हों इस शेड्यूल में। साथ ही उसके अंदर लोअर फाइबर ऑफ ट्रेपेजियस एंड मिडिल फाइबर ऑफ ट्रेपेजियस भी इंक्लूड कराएं। तो ये एक बड़ा ही एक्सटेंसिव एक्सरसाइज शेड्यूल रहता है जो हर थोड़े थोड़े दिन में बदलता रहता है। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे, इंजेक्शन भी प्रॉपर लगाओ, डोजेज भी प्रॉपर हो, क्या इंटरवल रहना है वो भी प्रॉपर हो, क्वांटिटी अच्छी हो ऑर्थोबायोलॉजिक्स की, कम क्वांटिटी से असर नहीं आता है। इसके साथ साथ प्रॉपर रिहेबिलिटेशन आपको मिले, तभी आपको कंप्लीट रिलीफ मिलेगा आपकी रोटेटर कफ इंजरी और आपके कंधे के दर्द से। तो दोस्तों, अगर आपकी एमआरआई में रोटेटर कफ इंजरी है या सुप्रास्पाइनेटस या और जो रोटेटर कफ मसल रहती है जैसे सबस्कैपुलरिस, इंफ्रास्पाइनेटस, एंटेरोस्पाइनल, उनकी इंजरी आई है, तो आप हमें अपनी एमआरआई भेजें और हो सकता है हम आपको सर्जरी से बचा लें।